वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग विस्कोसिटी में रेनॉल्ड्स नंबर पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो देखो, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है इसे समझने से पहले हम लोग ये चर्चा कर लेते हैं कि फ्लो किस किस टाइप के होते हैं। हमने ये देखा है पिछले सेशंस में कि फ्लो स्टेडी अनस्टेडी हो सकता है, फ्लो लाइमिनर फ्लो हो सकता है, टर्बुलेंट फ्लो हो सकता है। ठीक है, तमाम तरीके के स्ट्रीमलाइन फ्लो भी होता है। ठीक है, तमाम तरीके के फ्लोज के बारे में हमने चर्चा की थी। अब रेनॉल्ड्स नंबर का यूज़ क्या है? ये एक ऐसी डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जो ये बता सकती है कि किसी पाइप में अगर कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है तो उसका फ्लो लैमिनर होगा या फिर टर्बुलेंट होगा। ठीक है, लैमिनर क्या होता है हम लोग एक बार फिर देख लेंगे, अभी टर्बुलेंट क्या होता है वो भी देख लेंगे, लेकिन एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। रेनॉल्ड नंबर इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी दैट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, इधर इट इज ए लाइमिनर और टर्बुलेंट। ठीक है, लाइमिनर है वो फ्लो या टर्बुलेंट है फ्लोइंग थ्रू ए पाइप। ठीक है, कोई भी पाइप ले लो, सिलिंड्रिकली होती है जनरली पाइप्स, उसमें से फ्लूइड फ्लो कर सकता है। और अगर फ्लूइड का जो लेयर है, हम लाइमिनर में क्या, लाइमिनर का मतलब क्या होता है? प्लेन ना, तो उनके लेयर जो है प्लेन के फॉर्म में एक दूसरे से स्टैक्ड है टुगेदर। ठीक है, हो सकता है कि एक लेयर दूसरे लेयर से थोड़ा ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही हो, लेकिन दे आर इन प्लेन और कांटेक्ट में है। ठीक है, एक प्लेन की तरह मूव कर रहे हैं स्टैक टुगेदर तब उसको हम कहते हैं लैमिनर फ्लो। लेकिन अगर कुछ मोशन ऐसा हो रहा हो इस पाइप के अंदर, ठीक है, ऐसे कुछ मोशन हो रहा हो, बहुत ही zigzag तरीके से इरेगुलर शेप में फ्लो हो रहा हो, जैसे कि तुमने देखा होगा रिवर फ्लो करती है और बीच में चट्टान आ जाए तो कैसे उसे टकराकर जो है लेयर, जो भी धार होती है पानी की, वो बिखर जाती है उसके इर्द गिर्द और टर्बुलेंट फ्लो डेवलप हो जाता है। वैसा ही कुछ यहाँ पर टर्बुलेंस डेवलप हो जाता है, इसी को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। तो रेनॉल्ड्स नंबर एक ऐसी क्वांटिटी है कि वो ऐसा बेंचमार्क है, उससे कम रहेगी वैल्यू तो ये बताता है कि जो फ्लो है उस पाइप के अंदर वो लैमिनर है। अगर उस बेंचमार्क के नंबर से ज़्यादा है तो ये बताएगा कि फ्लो जो है उस पाइप में टर्बुलेंट है। अब आ जाते हैं इसकी फॉर्मूले पे या डेफिनेशन पे। तो जो इसका फॉर्मूला है वो कहता है कि रेनॉल्ड नंबर होता है इनर्शियल फोर्स बाय विस्कस फोर्स। ठीक, अब जाहिर सी बात है कोई भी फ्लूइड किसी पाइप में फ्लो कर रहा है तो विस्कस फोर्स तो होगा ही होगा। विस्कस फोर्स के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर देखो दो तरीके की चीज़ें होती हैं। अगर हम दो लेयर्स कंसिडर करें, ठीक, तो दोनों लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है ना, जैसे एक शहद ले लो या ग्लिसरीन ले लो, इनके इनके लेयर्स इतनी आसानी से मूव नहीं करता जितनी आसानी से वाटर मूव करता है ना, जितनी स्मूथली वाटर मूव करता है उतनी आसानी से ग्लिसरीन या हनी मूव नहीं करता। क्यों? क्योंकि उनके लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन लग रहा होता है। और इस फ्रिक्शन का फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, वो होता है ईटा ए डीवी बाई डी एक्स। डीवी बाई डी एक्स क्या होता है? इसमें वेलोसिटी ग्रेडियंट होता है, ए क्या होता है? कॉन्टैक्ट एरिया होता है दो लेयर्स के बीच में, और ईटा होता है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ये फ्रिक्शन लगता है दो लेयर्स के बीच में। ठीक है, इसको विस्कस फोर्स कह सकते हो, लेकिन हमने विस्कस फोर्स का एक और फॉर्मूला निकाला था, दैट वाज 6 पाई ईटा आर वी। इसमें अगर कोई स्फेरिकल बॉडी है आर रेडियस की और अगर वी वेलोसिटी से मूव कर रही है इस फ्लूइड में जिसका कोफिशिएंट विस्कोसिटी ईटा है, तो उसमें विस्कस फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, दैट कम्स आउट टू बी 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो दोनों तरीकों से हम लोग विस्कस फोर्स निकाल सकते हैं। ये किसी बॉडी के लिए हो सकता है, स्फेरिकल बॉडी के लिए, और ये दो लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन हो सकता है। ठीक है, ये विस्कस फोर्स यहाँ रख देंगे हम लोग डिनोमिनेटर में यहाँ पे। और जो इनर्शियल फोर्स होता है जो कि यहाँ न्यूमरेटर में रखना पड़ता है, वो क्या होगा? अब जाहिर सी बात है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं इस फ्लूइड के, वो भी फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, है ना। और अगर वो फ्लो कर रहे हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो उनमें कोई मास भी होगा उन पार्टिकल्स में, फ्लूइड के। और जब भी मास होता है तो उसमें इनर्शिया ज़रूर होता है। और इनर्शिया होता क्या है? जो स्टेट है उसको चेंज करने की जो प्रॉपर्टी, उसको रेजिस्ट करना, उसी को हम लोग इनर्शिया कहते हैं। तो यहाँ भी क्या होगा? पार्टिकल्स जो है अपने स्टेट चेंज को रेजिस्ट करेंगे, जो फ्लूइड के पार्टिकल्स हैं, और एक इनर्शियल फोर्स लगेगा। ठीक है, वो इनर्शियल फोर्स को हम लोग को न्यूमरेटर में रखना पड़ता है और विस्कस फोर्स से डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? रेनॉल्ड्स नंबर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं इसके फॉर्मूले पे। जो आफ्टर दिस डेरिवेशन, जब इनर्शियल फोर्स को विस्कस फोर्स से डिवाइड किया गया तो पाया गया कि जो रेनॉल्ड नंबर आता है वो आता है रो वी डी बाई म्यू। ठीक है, इसमें रो क्या होता है? रो होता है डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब जैसे मैं बता रहा था कि इसे हम, ये जो है जब लेयर्स पैरेलल जा रही हैं प्लेन्स के फॉर्म में और स्मूथ जा रही हैं तो उसको लैमिनर फ्लो कहेंगे,
और अगर ऐसे जिग-जैग इरेगुलर शेप बना के जा रही हैं तो उसमें हम लोग उसको कहेंगे टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। तो अब कोई भी लिक्विड हो, कोई भी फ्लूइड हो, तो उसका कुछ ना कुछ डेंसिटी तो होगा ही होगा, तो वो डेंसिटी यहाँ रखते हैं रो। और v जो होता है वेलोसिटी ऑफ द फ्लो होती है, बिकॉज फ्लूइड का वेलोसिटी भी होगा, वो वहाँ रखते हैं v, रो v। और d होता है डायमीटर ऑफ द पाइप, ठीक है, डायमीटर ऑफ द पाइप रखते हैं, बिकॉज हम लोग रिवर के लिए रेनॉल्ड्स नंबर नहीं निकालते हैं, हम लोग प्रैक्टिकल कंडीशंस के लिए निकालते हैं, जहाँ पर कोई पाइप से ही जनरली फ्लूइड जाता है, चाहे वो डीजल जा रहा हो, पेट्रोल जा रहा हो या पानी जा रहा हो, ठीक है, वो पाइप से ही ट्रांसफर होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक। तो मैकेनिकल वे में इसका कैलकुलेशन बहुत समझना ज़रूरी हो जाता है कि किस पॉइंट पे कहाँ पे फ्लो टर्बुलेंट हो रहा है या लैमिनर हो रहा है बिकॉज तभी जो है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है जो फ्लूइड मैकेनिक्स में हम समझते हैं, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ आती है, रो वी डी तो समझ गए, तो अपॉन में म्यू रहता है। म्यू क्या रहता है? कोफिशिएंट ऑफ या विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला रहेगा रो वी डी बाई म्यू। इससे हम लोग रेनॉल्ड्स नंबर निकालेंगे। अब रेनॉल्ड्स नंबर जैसे मैं बता रहा था कि बेंचमार्क एक ऐसा होता है जिसके ऊपर अगर जाएगा रेनॉल्ड नंबर तो ये हम डिसीजन लेंगे कि वो फ्लो जो है वो फ्लूइड का वो टर्बुलेंट है, और अगर उससे नीचे रहेगा बेंचमार्क से तो फ्लो कैसा है? लैमिनर है। तो बेंचमार्क क्या होता है? वो नंबर वो होता है 2000, ठीक है। ये चीज हम समझेंगे यहां पे कि देखो रेनॉल्ड्स नंबर कैलकुलेटेड इज हाई, अगर जब हाई होगा यानी कि ग्रेटर देन 2000 तो हम कहेंगे कि दैट फ्लो इज टर्बुलेंट उस पाइप से। और रेनॉल्ड्स नंबर अगर लो है यानी 2000 से कम है तो हम कहेंगे कि वो फ्लो कैसा है? लैमिनर है। और लैमिनर फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो जो होते हैं वो क्लासिफाइड किए जाते हैं एक रेंज में, जनरल फॉर्म में, लेकिन ये एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए सेट फॉर्मूला है 2000। लेकिन जो रेंज है वो होती है कि 1100 से देखो 2200 से ऊपर रहेगी ना तब तो टर्बुलेंट ही रहेगा, ठीक है, रेंज ग्रेटर देन 2200। लेकिन इफ इट फॉल्स बिलो रेनॉल्ड्स नंबर्स ऑफ 1100 एंड टर्बुलेंट फॉल्स इन रेंज ऑफ, और 2000 से नीचे है 1100 से ऊपर है तो वो लैमिनर के रेंज में ही आएगी, ठीक है। तो ऑफ कोर्स फिर से बता दे रहे हैं एक बार कि लैमिनर फ्लो उसे कहते हैं जहां पर फ्लूइड ट्रैवल स्मूथली इन रेगुलर पाथ्स, है ना, प्लेन्स स्मूथली फ्लो कर रहे होते हैं। और उसके जस्ट अपोजिट टर्बुलेंट फ्लो वो होता है जहां पर फ्लो स्मूथ नहीं होता एंड फॉलोज ए इरेगुलर पाथ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहां पे, कैलकुलेट रेनॉल्ड्स नंबर इफ ए फ्लूइड हैविंग विस्कोसिटी ऑफ 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। तो म्यू की वैल्यू दी हुई है यहां पर 0.4 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड रिलेटिव डेंसिटी दी हुई है, रो की वैल्यू 900 kg पर मीटर क्यूब थ्रू ए पाइप ऑफ 20 mm। एक पाइप है जिसका डायमीटर दिया हुआ है 20 mm, बिकॉज यहाँ रेडियस तो लिखा नहीं है, तो पाइप अगर कह रहा है तो पाइप की पूरी मोटाई के बारे में जिक्र हुआ है ना, तो डायमीटर लेना पड़ेगा। और जो फ्लो है वेलोसिटी है उसका फ्लो का वो है 2.5 मीटर पर सेकेंड होना चाहिए यहाँ पे, तो मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। तो अब हम फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या निकालना है? रेनॉल्ड्स नंबर निकालना है। तो यहाँ पर हो जाएगा रो वी डी अपॉन में म्यू। रो जो होता है वो 900 लेंगे हम लोग, वेलोसिटी जो लेंगे 2.5 लेंगे, और डायमीटर mm में है। अब क्योंकि बाकी सारी चीज़ें जो है SI में है तो इसको भी हमें SI में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 mm क्या होता है? 10⁻³ मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग 20 × 10⁻³ मीटर। यहां पुट कर दिया हमने 20 × 10⁻³ मीटर, ठीक है। अपॉन में म्यू क्या है? 0.4 है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग? देखो तो 900 × 10/4 कर दो, ठीक है, और 2.5 को 5/2 लिख दो, और यहाँ 20 × 10⁻³ रहने दो, ठीक है। अब देखो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से कैंसिल हो गए, तो बचा क्या हमारे पास? ये देखो 2 10 हो गया, तो 9/4 × 50 आ रहा है, ठीक है। और इसको जरा फर्दर सॉल्व करते हैं हम लोग, तो 25 9 जो भी आएगा अपॉन में 2, और अगर 25 10 ही मान लो इसे तो भी तो 250 हो रहा है। 250 को 2 से डिवाइड करोगे 125, तो 125 के अराउंड आएगा, उससे थोड़ा सा कमी आएगा। तो अगर इसे हम लोग 125 अप्रॉक्स मान के चलते हैं तो भी तो रेनॉल्ड नंबर जो आ रहा है 125 आ रहा है, 2000 से बहुत कम है ये। यानी क्या डिसीजन लेंगे हम लोग? कैसा फ्लो है ये? लैमिनर फ्लो है, ठीक है।
तो यहां लिख दे रहा हूं मैं, द फ्लो इज लैमिनर। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।